नमस्कार, जैप मैथ आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं और आज जो है अनुपात समानुपात का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट समानुपात, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आपने कहीं पे भी पढ़ रखा है तो भी बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डालने की कोशिश करी है। 100% आपके समझ में आएगा। मैंने जीरो से लेकर के आपको जो है हाई लेवल तक की बात करूँगा इसके अंदर। तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, इसमें मैं आपको पहले समानुपात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल, इसकी परिभाषा थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ। कंटिन्यूस समानुपाती की चर्चा करने वाला हूँ। आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल पर क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे से, उसकी बात हम करने वाले हैं। इसमें प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती की चर्चा कर लेता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तृतीय समानुपाती का। इसकी चर्चा हम करेंगे, बहुत अच्छी से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से आते हैं। मैं यहाँ से आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये कंपोनेंटों और डिविडेंडों पर हम अभ्यास करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चनों को समझना है आपको। ये इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो भी मैं बताऊँगा आपको। अच्छा, ये मोस्ट में पहले ही बता चुका हूँ। ये आप जब मैंने जो थ्योरी बताई थी या फिर इस चैप्टर का जो सिलेबस बताया था उस समय बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। और चार पदों में कुछ एक्स पद जोड़ करके या घटा करके उसका जो है हमसे क्या पूछ लेता है, हमसे उसका समानुपात बना करके पूछ लेता है। उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। समानुपात, आप इसको तरीके से देखिए, पूरा टाइम देख करके देखिए बेटा। और बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको ज़रूर जोड़िए आपके साथ, ठीक है। तो मैं ये भी करना चाहूँगा उन टीचरों को जो रेगुलर यूट्यूब पर या किसी भी तरीके से बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। कुछ टीचर्स बेटा बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनके पास तकनीकी न होने के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं अपना नॉलेज। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी भी प्रकार से बच्चों के साथ जुड़ें और बच्चों को अपना नॉलेज दें, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जो है आज पढ़ने वाले हैं समानुपात, और समानुपात में हम बात करने वाले हैं इसकी परिभाषा की, ठीक है। देखिए बेटा, आपने अगर अभी जो है हमने रेशो पढ़ा था, अनुपात पढ़ा था। अनुपात में मैंने बताया था दो पदों के बीच तुलना अनुपात कहलाता है। यानी ए और बी दो पद हैं, इनके बीच तुलना, यानी ये 10 है और ये कितना है 15 है। तो यानी दो पदों के बीच अगर हम बात करें तो ये आपका इसका सरल अनुपात कहलाएगा। यानी दो पदों के बीच में तुलना आपका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यानी पहली बात तो मैंने ए और बी के बीच में तुलना करी, तो ये तो क्या है इसका, ये तो इसका अनुपात है। अनुपात, दो पदों के बीच अगर मैं तुलना करता हूँ तो वो तो अनुपात कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका सी और डी, यहाँ पे इनके बीच मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया है आपका, यहाँ पे दे दिया है अगर यहाँ से हम बात करना चाहें 30 और आपको यहाँ से हम दे दिया जाए और यहाँ पे 45 मैंने यहाँ पे दे दिया बेटा, ठीक है। 30 और 45 मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका सरल अनुपात भी कितना हो जाएगा, 2:3, 2:3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये ए बी के बीच अनुपात था और ये किसके बीच में, सी और डी के बीच में अनुपात था। तो ये भी हमारे को क्या कहलाएगा, अनुपात। दो पदों के बीच में तुलना हमारे को क्या कहलाता है, अनुपात। अब देखिए, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि साहब समानुपात क्या चीज़ है। हमारा जो समानुपात है उसकी परिभाषा क्या बोलोगे, समानुपात, इसकी परिभाषा क्या बोली जाएगी उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए, अनुपात का चिन्ह, इसका अगर हम चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ तो हमने कहा था दो ही बिंदु, ये दो बिंदु अनुपात के चिन्ह होते हैं। लेकिन देखिए, समानुपात का अगर मैं चिन्ह को पहले बता दूं तो यानी समानुपात का चिन्ह क्या होता है, चार बिंदु होते हैं। समानुपात के चिन्ह क्या होते हैं, चार बिंदु होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, चार बिंदु होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इसकी परिभाषा की बात करने वाला हूँ। समानुपात क्या है, देखिए अभी मैं बता चुका हूँ, अनुपात में दो या दो से अधिक पदों की यानी चर्चा की जाती है। यानी उसके अंदर अगर हम बात करें कि इनकी जो है इकाई, ध्यान रखिए, इसकी कोई इकाई नहीं होती अनुपात में, ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन देखिए, समानुपात में हमारे पास क्या होता है, समानुपात में ध्यान रखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, दो अनुपातों के बीच, दो या दो से अधिक अनुपातों के बीच भी बोल सकते हैं, या दो अनुपातों के बीच आपकी जो तुलना क्या कहलाती है, समानुपात, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा इसके लिए दो अनुपातों के बीच, अनुपातों के बीच तुलना,
ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा समानुपात कहलाता है। और इसका चिन्ह हम बता ही चुके हैं, इसका चिन्ह जो है 4 बिंदु होती है। हम यहाँ कहेंगे इस तरीके से, इसके 4 बिंदु ये कहलाएंगे, चिन्ह इसके जो है 4 बिंदु कहलाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा। अच्छा, मैं ये और कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए एक तो ये अनुपात था मेरा ए और बी के बीच, और ये कौन सा था, सी और डी के बीच। तो इनके बीच तुलना करी जाए, यानी यहाँ से मेरे पास ए और ये आपका अनुपात है कौन सा, बी के बीच, ए और बी के बीच अनुपात है। और यहाँ पे मेरे पास किसके बीच है, आपका सी और डी के बीच अनुपात है। इनके बीच में तुलना करता हूँ तो ये समानुपात का चिन्ह लगा करके मैं इसको लिखूँगा, और ये मेरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये समानुपात कहलाएगा। यानी 2 अनुपातों के बीच में तुलना आपका जो है समानुपात कहलाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, यानी ए बी और इसके बीच सी और डी के जो 2 अनुपात थे, एक तो ये अनुपात था और एक ये अनुपात का रिलेशन था, तो इन 2 अनुपातों के बीच तुलना करना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ये हम ध्यान रखेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर मुझे ये समानुपात में इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी और ये डी है, तो ये प्रथम समानुपाती, ये द्वितीय समानुपाती, ये तृतीय समानुपाती, ये चतुर्थ समानुपाती कहलाता है, ठीक है। तो मैं इनको लिख देता हूँ कि साहब इन पदों को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। आपने देखा कि समानुपात क्या होता है, 2 अनुपातों के बीच तुलना, 2 अनुपातों के बीच तुलना समानुपात कहलाता है। और इसके जो पदों को अगर हम नाम दें, जैसे मान लीजिए मेरे पास निकल के आया है यहाँ पे ए अनुपात बी, आप समानुपात बोलेंगे इसको, सी और अनुपात डी के बीच हमारे पास समानुपात की बात यहाँ पे करी गई है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा प्रथम समानुपाती, यानी प्रथम पद है। और ये क्या कहलाएगा, ये द्वितीय समानुपाती, यानी यहाँ पे जो आ रहा है वो पद क्या कहलाता है, द्वितीय समानुपाती। और ये पद क्या कहलाएगा, ये तृतीय समानुपाती। और ये क्या कहलाएगा, ये चतुर्थ समानुपाती। ये इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इन चारों पदों को अगर हम बात करें, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ समानुपाती हमारा कहलाएगा बेटा। चलिए ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, इस समानुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस समानुपात को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये इधर नीचे ले लीजिए इसको, यानी ए अपॉन में बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब हम बराबर कर सकते हैं, इसका मतलब है ये दोनों तरफ के अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको क्या करेंगे, ये आपका जो है सी अपॉन में क्या है, डी लिख सकते हैं आप, सी अपॉन में डी लिख सकते हैं। तो यानी ये मेरे पास पद निकल के आया है। अगर मैं इसको क्रॉस गुणा करता हूँ, इसको मैं क्रॉस गुणा करता हूँ, तो बताओ बेटा ये क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए इंटू में डी, और बराबर में बी को सी से गुणा करूँगा, बी इंटू में सी आ जाएगा। यानी यहाँ से आप देखिए, ये अगर बात देखिए समानुपात है, समानुपात की ये दोनों के दोनों पद मैं बोलूँ, दोनों के दोनों पद बोलूँ, तो इन दोनों को तो मैं आंतरिक पद बोलूँगा, आंतरिक पद बोल सकता हूँ। और इन दोनों को ए और डी को मैं क्या बोलूँगा, बाह्य पद में बोल सकता हूँ बेटा। यानी मुझे फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, समानुपात अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो इन समानुपात के बीच में ए बी और सी और डी के समानुपात के बीच में मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, आंतरिक पदों का गुणनफल। देखिए आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी ये हमारे पास क्या है, बी और सी, तो यानी आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है समानुपात के केस में। तो यहाँ मैं लिखूँगा बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है। यानी समानुपात के केस में अगर हम यहाँ से समझ पा रहे हैं, तो यानी आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर बोल सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली है, ये चीज़ सीखी है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये कई बार बच्चे पूछते हैं सर समानुपात का मतलब क्या होता है। अभी हमने बताया कि दो अनुपातों के बीच संबंध क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। 2 अनुपातों के बीच अगर हम बात करें
संबंध क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। तो समानुपात देखिए, मैं यहाँ पे आपके पास इनके पास कुछ लिख रहा हूँ। पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 और मैं 8 लिख देता हूँ यहाँ पे। इधर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके से लिख दिया गया है 2 और आपके पास क्या लिख दिया है, यहाँ पे मेरे पास 4 लिखा हुआ है, 2 और 4 लिखा हुआ है। क्या ये समानुपात है? कि बिल्कुल, ये बात ध्यान रखने की है, एक बात सीख लीजिए आप। यानी समानुपात का मतलब क्या है? समानुपात के इधर और समानुपात के इधर दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए। आप इसको काटेंगे तो क्या 1 अनुपात में 2 आ गए क्या? बिल्कुल। इसको भी काटेंगे तो 1 अनुपात में 2 आ गए क्या? बिल्कुल सही है। तभी आप इसको समानुपात बोलेंगे, अन्यथा समानुपात नहीं बोलेंगे। यानी इस समानुपात के चिन्ह के जो भी अनुपात है इधर और समानुपात के चिन्ह के जो भी अनुपात है इधर, ये अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तभी आप उस पद को या उस जो है दिया हुआ समीकरण है उसको समानुपात के रूप में बोल सकते हैं बेटा। तो मैं और अभ्यास करा दूँ इसका। आप बताइए इसमें किस किस को आप समानुपात कह सकते हैं और किसको आप समानुपात नहीं कहेंगे, वो आपसे जानना चाहूँगा। मैं कुछ अभ्यास आपको दे रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको ये दे दिया मैंने, यहाँ 15 आपका अनुपात आपका 20 दिया हुआ है। आप इनको छांट के बताइए कौन सा समानुपात है और कौन सा समानुपात नहीं है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है 45 अनुपात आपको 60 दिया है। क्या ये समानुपात है? आप बताइए मुझे। अगर यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ मुझे दे दिया गया है आपका 4 अनुपात में आपको 10 दे दिया गया है। 4 अनुपात में कितना दे दिया गया है? 10 दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें 10 अनुपात में यहाँ आपको दे दिया गया है 10 अनुपात में यहाँ मुझे दे दिया गया है, आप लिख लीजिए 50। क्या ये समानुपात है? अगर यहाँ पे इस तरीके से मुझे दे दिया गया है, आप लिख देंगे 5 अनुपात में 7 दिया हुआ है, 5 अनुपात में 7 दिया हुआ है, 25 अनुपात में आपको 35 दिया हुआ है। तो ये 3 मैंने लिखे हैं। तो बताइए इसमें कौन समानुपाती लिखा जा सकता है, कौन सा पद समानुपाती है और कौन सा पद समानुपाती नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम बात करें, इनको सरल अनुपातों में बदल लेते हैं। बताइए, इसको मैं 5 से काटता हूँ तो 3 बार तो ये गया, ये कितनी बार गया? 4 बार। 3 अनुपात 4, इधर अनुपात मेरे पास क्या रहा? 3 अनुपात 4, इसका सरल अनुपात। इस समानुपात के इधर जो पद है उसको काट लेते हैं। 15 से काट ले क्या? 15 से काटता हूँ तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। तो बेटा ये मुझे बताइए, क्या समानुपात के इधर वाले अनुपात और समानुपात के इधर वाले अनुपात बराबर आ रहे हैं क्या? तो बिल्कुल 100% आप इसको समानुपात बोल सकते हैं। समानुपात के इधर वाले अनुपात और समानुपात इस चिन्ह के इधर वाले अनुपात अगर बराबर हैं, समान है, तो वो जो अनुपात है आपका समानुपात कहलाएगा। ये जो पद है आपका समानुपात है, इसको आप समानुपात बोल सकते हैं। इधर आ जाइए, इसमें हम बात करते हैं। इसको थोड़ा सरल कर लें। आप 2 से काटते हैं तो ये 2 बार गया और कितनी बार गया? 5 बार। आप इसको 5 से काट लीजिए चाहे 10 से काट लीजिए, इसको काटेंगे तो ये 1 अनुपात में कितना है? 5 है। आप बताइए बेटा, क्या आप इसको समानुपात बोल सकते हैं क्या? इनको समानुपात बोल सकते हैं कि एक तो ये अनुपात हमारे पास 2 और 5 और एक ही अनुपात है, इसको समानुपात बोल सकते हैं? नहीं, इसको आप समानुपात नहीं बोल सकते बेटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये समानुपात नहीं कहलाएगा, ये अनुपात आपका समानुपात नहीं कहलाएगा। समानुपात बोलने के लिए इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर होना चाहिए। समानुपात बोलने के लिए इधर का अनुपात और इधर का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलेंगे? समानुपात बोल सकते हैं बेटा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इधर 5 और 7 दे रखा है, इसको मैं सरल करता हूँ तो 5 और ये भी तो 7 ही आ रहा है, तो यानी इसको मैं समानुपात बोल सकता हूँ कि बिल्कुल मैं इसको समानुपात बोल सकता हूँ, इसको मैं समानुपात बोल सकता हूँ। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि समानुपात, कौन से अनुपात को समानुपात बोला जा सकता है, कौन सा अनुपात समानुपात है, कौन सा अनुपात समानुपात नहीं है। कई बार ऐसा छोटा सा क्वेश्चन भी हमसे बात कर लेता बेटा, ठीक है। चलिए, हमने समानुपात का एक बेसिक बात हमने देखी है और इसमें हमने ये भी देखा है कि आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम प्रैक्टिस में अलग से लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट हम फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, एक पॉइंट है कंटिन्यूड समानुपाती। कंटिन्यूस समानुपाती का एक पॉइंट है। अगर हमारे को जैसे यहाँ पे दे दिया गया है ABC कंटिन्यूस समानुपाती हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ABC कंटिन्यूस समानुपाती, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? नीचे ABCD दे रखा है, ये कंटिन्यूस समानुपाती है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो ये पॉइंट है, इसको मैं बताना चाहूँगा आपसे। अगर हमें ऐसा दे रखा है ABC कंटिन्यूस समानुपाती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यानी ये A आपका अनुपात होगा कौन सा है? B के साथ, ठीक है। यानी ये
ये दो अनुपात, मैंने कहा समानुपात कब बोल सकते हैं, जब दो अनुपातों की तुलना होती है। तो पहले एक का हम तुलना किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ। अब इसमें कंटिन्यूस ही ये बात चलेगी, इसलिए अब जो है बी से स्टार्ट होगा अगला अनुपात, बी अनुपात में सी लिखूंगा। ये आपका कंटिन्यूस समानुपात हो गया, किसका, ए बी सी के बीच में कंटिन्यूस समानुपात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए आपका अनुपात है बी, और इसको मैं बराबर भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे सी आपका, सॉरी, बी अनुपात में मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको सी भी बोल सकता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को तो हम लिखना भी जान चुके हैं। ये इसके नीचे आएगा, तो यानी ये भी इसके नीचे आएगा, तो यानी अगला स्टेप में ये भी बोल सकता हूँ, ए अपोन में बी और बी अपोन में आपका सी, ये आपका कंटिन्यूड समानुपाती आपका कहलाएगा तीन पदों के बीच। यानी यहाँ पे आपका ए अपोन में बी और फिर ये स्टार्ट बी अपोन में सी से होगा, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूड समानुपाती कहलाएगा बेटा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूड समानुपाती ए बी सी के बीच में पूछ ले या फिर आपका जो है ए बी सी डी के बीच में पूछ ले, तो इसको कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा ए से, ए का अनुपात में किसके साथ लिखूंगा, बी के साथ, फिर समानुपात लिखूंगा, ठीक है। फिर बी से ही स्टार्ट करूंगा, कंटिन्यूस का मतलब यही है, जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करें। बी से स्टार्ट करा, फिर अगला पद कौन सा है, सी, सी के साथ, यानी एक अनुपात इसका ये बन गया। फिर समानुपात लिखूंगा, फिर जहाँ से छोड़ा, सी से छोड़ा है, यानी सी से आगे स्टार्ट करूँगा, अगला कौन सा हमारे पास, डी, तो यानी जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट किया हमने, यानी ए बी और फिर बी से ही करूँगा, बी सी, फिर सी से स्टार्ट करूँगा, सी और डी। ये कंटिन्यूड समानुपाती है, किस किस के बीच में, ये ए बी सी डी के बीच में आपका कंटिन्यूड समानुपाती है बेटा, ठीक है। अब आप इसको कैसे कैसे कह सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका ए समानुपात आपका क्या है, बी, बराबर में आपका बी समानुपात, सॉरी, बी अनुपात किसके बीच में, सी, बराबर में आपका सी अनुपात किसके बीच में, डी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो है आप इसको कंटिन्यूस समानुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपोन में बी, बी नीचे आ गया, यहीं से स्टार्ट होगा आपके पास, बराबर लगा करके आप कह सकते हैं बी अपोन में सी, सी से फिर स्टार्ट होगा, सी अपोन में डी, और ऐसे ही अगर और भी हमारे को दे दे तो हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका कंटिन्यूस समानुपाती कहलाता है बेटा, कंटिन्यूस समानुपाती कहलाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा था कंटिन्यूस समानुपाती के बारे में एक छोटा सी पॉइंट था, कई बार आपसे बात कर ले तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। समानुपात में हमारा अगला हेडिंग है आपका जो है प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना बेटा। एग्जामिनर हमारे को दो पद या दो अंक दे करके हमारे को इनमें से कोई भी बात कर सकता है, या फिर तीन पद दे करके इनमें से कोई सी बात हमसे कर सकता है। पहले मैं दो पद दे करके आपको प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती और तृतीय और चतुर्थ समानुपाती की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में हम तीन पद दे करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती की बात हम करने वाले बेटा। तो ध्यान से देखिए इनमें कैसे रिलेशन होता है, आप एक बार इसको जो है लिख लीजिए बेटा, ठीक है। देखिए, दो पद आपको दे दिया जाए, कोई भी दे दिया जाए, ए और बी, यानी दो पद या दो अंक दे करके जब हमारे को प्रथम, द्वितीय, तृतीय समानुपाती पूछा जाता है तो उसके बीच इस तरीके से रिलेशन बात करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन के रूप में इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए, ए व बी दो पद हैं जिनका प्रथम समानुपाती ज्ञात किया जाए, लिखा जाए ए व बी दो पदों का प्रथम समानुपाती ज्ञात किया जाए। तो देखिए बेटा, इसने प्रथम समानुपाती बात पूछ रहा है तो प्रथम समानुपाती को प्रथम जगह पे लिखेंगे, प्रथम समानुपाती पूछ रहा है तो इसको हम प्रथम जगह पे लिखेंगे। अब हमारे पास तीन पद हो गया, इनको मैं कंटिन्यूड समानुपाती के रूप में लिख दूंगा, या फिर जब तीन पद हो जाते हैं तो जो बीच में होता है उसको दो बार लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हम लिखना चाह रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा प्रथम समानुपाती की जगह, इसलिए तो पूछा जा रहा है, इसकी जगह आप चाहे एक्स लिख लीजिए या प्रथम समानुपाती ही रहने दीजिए, यानी प्रथम समानुपाती। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, ये अनुपात देखा जाएगा एक के साथ, और ये बीच में आया है तो बीच में आया तो ये दो बार आएगा, बीच वाला पद दो बार आएगा, ये बीच वाला दो बार आएगा, ये बीच वाला दो बार आएगा, ठीक है। तो यानी इसके साथ में ए और आपका जो फिर अनुपात आ जाएगा कौन सा, बी। इस तरीके से मेरे पास रिलेशन आएगा। अगर मुझे दो पद दे करके प्रथम समानुपाती पूछा जा रहा है तो मैं उसको इस तरीके से रिलेशन करूँगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जा सकता है, इसको आप चाहे एक्स मान रखा है तो आप एक्स मान सकते हैं, तो यानी प्रथम समानुपाती मुझे ज्ञात करना है, तो यानी आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल में कर सकता हूँ, बाह्य पदों गुणनफल
आंतरिक पदों गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है आपका प्रथम समानुपाती इनटू में गुणा किससे होगा, बी से, और ये किससे हो जाएगा, ए से। ए का तो स्क्वायर कर दूं, मुझे तो केवल प्रथम समानुपाती चाहिए, इसको प्रथम समानुपाती में बोल सकता हूं। तो यानी ये बी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा क्या। तो इस कंडीशन में आपका प्रथम समानुपाती इस तरीके से ज्ञात होगा। यानी जब भी आपको 2 अंक दे करके आपको प्रथम समानुपाती पूछ रहा है तो ये इनके बीच में रिलेशन होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि साहब प्रथम समानुपाती जब भी पूछ लेता है मुझे 2 संख्याएं दे करके, तो इसमें जो पहली संख्या दे रखी उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें दूसरी संख्या का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पास था प्रथम समानुपाती की कहानी। आगे आ जाइए। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है, आपको 2 अंक दे करके ही आपको क्या पूछा जा रहा है, 2 अंक दे करके ही मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहब आपका द्वितीय समानुपाती ज्ञात करिए। तो बेटा यहाँ पे द्वितीय समानुपाती की बात कर ले क्या। देखिए द्वितीय समानुपाती यानी यहाँ पे ए और बी 2 पद दे दिए गए हैं और ए और बी का द्वितीय समानुपाती ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले स्थान पर तो ए आ गया, दूसरे स्थान पर कौन है, यही तो पूछ रहा है कि साहब द्वितीय स्थान पर जो है आपका पद है उसको ज्ञात करिए, द्वितीय समानुपाती ज्ञात करिए। और जो पद बीच में आ जाता है उसको 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ पे जब 2 पद आपको देख करके प्रथम द्वितीय तृतीय समानुपाती पूछा जाए तो उसमें जो पद आपका बीच में आता है उसको कंटिन्यूड समानुपाती के रूप में लिखा जाता है। तो इसको भी लिख लें क्या बेटा। देखिए ये आपका ए आपका किसके बीच, आप किसके साथ अनुपात बनाएगा, द्वितीय समानुपाती के साथ अनुपात बनाएगा, द्वितीय समानुपाती का अनुपात बनाएगा। फिर ये जो है समानुपात बनेगा, ये बीच में है तो इसको 2 बार लिखूंगा। द्वितीय समानुपाती यहाँ पे किसके साथ अनुपात बनाएगा, बी के साथ अनुपात बनाएगा। तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा द्वितीय समानुपाती का बेटा। तो द्वितीय समानुपाती, इसको मैं द्वितीय समानुपाती बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे जगह खाली थी इसको द्वितीय समानुपाती बोल रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल हो जाएगा क्या, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल। अगर इसको x में मान रखा हूँ तो x का स्क्वायर में बोल सकता हूँ बेटा, या द्वितीय समानुपाती रखना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आप कहेंगे साहब द्वितीय आपका समानुपाती और उसका क्या स्क्वायर 2 बार गुणा हो रहा है और ये भारी पद गुणा हो जाएंगे। यानी a इंटू में क्या b, a इंटू में b हो जाएगा। और इसको मैं हटाता हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर लग जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका द्वितीय समानुपाती इस तरीके से निकल के आ जाएगा बेटा। इस कंडीशन में आपका द्वितीय समानुपाती इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जब 2 पद दिए हों, जब 2 ही अंक दिए हों तो आप द्वितीय समानुपाती इस तरीके से निकालेंगे। इसमें बेटा एग्जाम में 3 भी अंक देगा, मैं अगले स्टेप में उसी को समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, हमारे पास क्या है, तृतीय समानुपाती की बात कर रहा है। जब 2 पद दे रखे हैं ए और बी या फिर 2 संख्याएं दे रखा है और उसमें हमारा क्या पूछा जा रहा है कि साहब उसका तृतीय समानुपाती क्या होगा, वो बात हमसे करे एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में बीच में कौन है, ये वाला बीच में जो है उसको हम 2 बार लिखते हैं या उसको कंटिन्यूस समानुपाती के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब है, इसको मैं नीचे समझाना चाह रहा हूँ। तृतीय समानुपाती मुझे पूछा जा रहा है, तृतीय समानुपाती पूछा जा रहा है क्योंकि 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, इसलिए इसको मैं तृतीय समानुपाती बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हम बात करें तो लिखिए इसको, a अनुपात में आप क्या लिखेंगे b, और b बीच में है इसलिए 2 बार लिखूंगा, b से स्टार्ट करूंगा। b अनुपात में क्या है, तृतीय समानुपाती मुझे पूछा जा रहा है। यानी इसको आप चाहे x मान लीजिए चाहे कुछ भी मान लीजिए। आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल समानुपात के बीच संबंध हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, मुझे तो तृतीय ये तो चाहिए, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ तृतीय समानुपाती बराबर मेरे पास हो जाएगा b का स्क्वायर अपोन में a, b का स्क्वायर अपोन में a। ये 2 पद दे करके जब भी मुझे इस तरीके से तृतीय समानुपाती पूछा जाए तो बेटा मैं उसको इस तरीके से बात करूँगा, ठीक है। यानी जो a और b मेरे पास जो 2 संख्याएँ थी उनमें अगर मुझे तृतीय समानुपाती की बात करता है तो मैं दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या का भाग दे दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अगर आ जाते हैं इसी में a और b का अगर मुझे चतुर्थ समानुपाती पूछता है तो बेटा मेरे पास तो a और b ही तो है, a और b और तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। तो इसका चतुर्थ समानुपाती नहीं निकाल सकते। जब 2 ही पद दे करके हमें चतुर्थ समानुपाती पूछे तो हम उसका चतुर्थ समानुपाती नहीं निकाल सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यानी जब 2 पद देगा तो मुझे केवल और केवल प्रथम समानुपाती पूछ सकता है, द्वितीय समानुपाती पूछ सकता है, तृतीय समानुपाती पूछ सकता है और आपका क्या है चतुर्थ समानुपाती पूछ सकता है। तो चतुर्थ समानुपाती नहीं बनेगा। देखिए बेटा
ABC 3 संख्याएं देख करके हमें प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती की बात करता है, तो उसको हम इस तरीके से समझना चाहेंगे। देखिए हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को 3 अंक या 3 पद देख करके हमारे को क्या पूछ सकता है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती या चतुर्थ समानुपाती की बात कर सकता है। 2 पदों में चतुर्थ समानुपाती की बात नहीं करता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। चलिए ABC अगर मेरे पास 3 संख्याएं दे रखी है और यहाँ पे मुझे प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती में से कोई सी बात पूछ सकता है। पहले कंसेप्ट में मुझे प्रथम समानुपाती मान लीजिए पूछा गया है, तो यानी यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे, यानी ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, चार जगह खाली है, इनके बीच अनुपात का चिन्ह है, इनके बीच अनुपात का चिन्ह है और ये समानुपात का चिन्ह है। और अब बताइए पूछा कौन सा है इसने, प्रथम, तो यानी प्रथम जगह खाली, तो इस पर क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। बाकी संख्याएं जो दे रखी है ABC में यहाँ रख दूंगा, A यहाँ रख दूंगा, B यहाँ रख दूंगा और C यहाँ रख दूंगा, ठीक है। यानी प्रथम पूछा है तो इसका मतलब है पहली संख्या पूछा है, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, यानी यहाँ पे आपका प्रथम समानुपाती याद कर लेंगे। अब आंतरिक पदों का और बाह्य पदों का गुणनफल करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल आप सोल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन की बात करूँ तो प्रथम समानुपाती किसके बराबर हो जाएगा, आपका है A इंटू में B अपॉन में C के बराबर होगा। यानी 3 पदों में अगर मुझे इस तरीके से दे करके पूछे तो प्रथम समानुपाती मेरे पास अगर आपका जो है A इंटू में B अपॉन में C के बराबर होगा बेटा। चलिए इसी प्रकार से अगर मुझे अच्छा इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ क्या, यानी प्रथम समानुपाती अगर मुझे पूछता है तो वो किसके बराबर होगा, A इंटू में B अपॉन में C के बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला देखते हैं। अगर मुझे 3 संख्याएं दे करके मुझे आपका द्वितीय समानुपाती पूछता है तब क्या करूं। 3 संख्याएं दे करके द्वितीय समानुपाती पूछेगा तो उसी तरीके से हम जो है ये चार अगर हम बात करें गोले बना करके इनके बीच अनुपात और समानुपात का लिंक हम बना सकते हैं बेटा। अब मुझे पूछा कौन सा गया, 3 संख्याएं दे रखी है लेकिन पूछा कौन सा है, द्वितीय समानुपाती, ये मुझे पूछा जा रहा है, ये मुझे पूछा जा रहा है। बाकी जो मेरे पास जो तीनों संख्याएं हैं उनको मैं यहाँ लिख दूंगा। A आपको दे रखा है पहली संख्या, दूसरी B दे रखा है और तीसरी क्या दे रखा C। अब इसका जो है ये कैसे ज्ञात करें, यानी बाह्य पदों गुणनफल और आंतरिक पदों गुणनफल में बात कर सकता हूँ। बाह्य पदों का गुणनफल मेरे पास क्या आ जाएगा, जिसको मैं अगर ये पूछा जा रहा है तो इसका मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, A इंटू में C अपोन में आपका B आ जाएगा। इसका जो है मान क्या आ जाएगा, A इंटू में B अपोन में B आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से मुझे ABC दे करके तृतीय समानुपाती पूछ रहा है तो इसी में वही प्रोसेस अपनाऊंगा, यानी ये 4 संख्याओं के बीच से जो है समानुपात मुझे दर्शाया गया है तो मैं इसी तरीके से उनको लिखना चाहूँगा बेटा। बताइए ABC में मुझे पूछा गया है तृतीय, 1 2 3 तृतीय समानुपाती पूछा जा रहा है, तृतीय समानुपाती पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। बाकी जो 3 संख्याएं हैं उनको लिख दीजिए आप, A आपका B और आपका C, 3 संख्याएं आपने लिख दी है। ये संख्याएं आपको दी जाएगी और उनका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताइए बेटा, मैं इस कंडीशन में आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ। बिल्कुल, अगर हम बात करें इस कंडीशन में हम आंतरिक पदों गुणनफल और बाह्य पदों के गुणनफल वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरे पास, इस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप क्या बोलेंगे, A इंटू में C अपोन में B, ये आपका तृतीय समानुपाती आ जाएगा बेटा। ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीय समानुपाती आपका आ जाएगा बेटा। चलिए अगर यहाँ से बात करें चतुर्थ समानुपाती की बात करें तो क्या हो जाएगा, वही हम बात करेंगे, वही हम बात करने वाले हैं, वही 4 जगह पर हम जो है लिखने वाले हैं। और पूछा कौन सा जा रहा है, चतुर्थ समानुपाती मुझे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ लगा हुआ है। तो मुझे जो 3 संख्याएं दी हुई है उनको मैं फिलिप कर दूंगा, A आपका B और आपका C, A आपका B और आपका C हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे वही अगर आंतरिक पदों गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल समान होता है वो कंसेप्ट लगाता हूँ तो मेरे पास चतुर्थ समानुपाती क्या निकल के आता है, यानी चतुर्थ समानुपाती मेरे पास निकल के आता है B इंटू में C अपोन में A, B इंटू में C अपोन में आपका A निकल के आता है। ये चतुर्थ समानुपाती मेरा निकल के आता है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि साहब आपको 3 संख्याएं दे दे और आपको जो प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती और तृतीय समानुपाती की बात अगर एग्जाम में कर लेता है तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चनों को करना चाहते हैं, आप लोगों इसको उतार लीजिए कंसेप्ट को और इसको समझिए। अब मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, SSC में आए हुए क्वेश्चनों की भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पद जो आपको पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, 2 पद दे करके उनका द्वितीय समानुपाती या मध्य समानुपाती की बात करता है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं बेटा, ठीक है। उतार लीजिए इसको।